आज मैं चर्चा करने वाला हूं बृहस्पति की और उसकी दृष्टियों की। यह एक सामान्य फलादेश नहीं है, बहुत ही विशेष फलादेश है कि बृहस्पति की दृष्टियां आपको लाभ कैसे पहुंचाती हैं या फिर आप बृहस्पति की दृष्टि से लाभ कैसे ले सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति केवल एक शुभ फल देने वाला ही ग्रह नहीं है, बल्कि वह जीवन का गुरु है। बृहस्पति को गुरु नाम से बोला जाता है ना, गुरु इसी नाम से बोला जाता है कि वह जो है जीवन का गुरु है। देवताओं का गुरु है तो हम मनुष्यों का भी गुरु है, हमारे जीवन का गुरु है। जिस भाव को वह देखता है उस भाव को केवल बढ़ाता नहीं है। ये आम धारणा है कि बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव को बढ़ाता है, शुभ करता नहीं। कैसे करता है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बृहस्पति उस भाव को सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उस भाव की दिशा, उद्देश्य, नैतिकता, संरक्षण और आध्यात्मिक अर्थ को भी हमें समझाने का प्रयास करता है। बृहस्पति की दृष्टि का वास्तविक अर्थ है कि उस क्षेत्र में जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है उस क्षेत्र में हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन उपलब्ध होने लग जाता है। ईश्वरीय मार्गदर्शन क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और देवता के गुरु होने के नाते खुद बृहस्पति भी एक देवता ही है। तो इसलिए ये जिस क्षेत्र को देखेंगे वहां पर ईश्वरीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का पूर्ण रूप से प्रयास करने लग जाते हैं। जहां अन्य ग्रह केवल घटना को देते हैं, वहीं बृहस्पति घटना के पीछे का ज्ञान भी हमें देने लग जाता है, ताकि जातक उस प्रकार की भूलों को दोबारा ना दोहराए। इसलिए आज हम बृहस्पति की सभी भावों पर पहले भाव से द्वादश भाव तक दृष्टि का विचार करेंगे। आपका बृहस्पति कुंडली में जहां बैठा होगा वहां से 5 घर आगे गिन लीजिए, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है। वहां से 7 घर आगे और 9 घर आगे यानी बृहस्पति की 5, 7, 9 भाव पर दृष्टि होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में एक शब्द लिखिएगा। बृहस्पति की ऊर्जा को अलाइन करने के लिए आंख बंद करके मन में बृहस्पति भगवान का ध्यान करके ऐसी भावना के साथ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वह आपके बृहस्पति को सही कर रही है, और ऐसा सोचते हुए आप कमेंट में लिखिए मेरा बृहस्पति मेरे लिए शुभ है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अगर ऐसा लिखेंगे तो भी आपका बृहस्पति आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। चलिए चर्चा करते हैं। प्रथम भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है, लगन पर दृष्टि है, वो चाहे 5वीं हो, 7वीं हो या 9वीं हो, मैं समग्र दृष्टियों की बात यहां पर कर रहा हूं। लगन जो होता है, प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जो है यह बताती है कि लग्न हमारा शरीर है, व्यक्तित्व है, जीवन दृष्टि है, जीवन जीने का जो दृष्टिकोण है वो हमारा लगन होता है। स्वास्थ्य है, लगन आत्मविश्वास है और संपूर्ण भाग्य का द्वार हमारा लगन होता है। नवम भाव जो है ये भाग्य की कोठरी है और उसका दरवाजा लगन ही होता है। जब बृहस्पति लगन को देखता है तो वह सबसे पहले जातक की सोच को संरक्षित करता है। नोट करिएगा बात को, बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव का संरक्षण करता है और विस्तार करता है। जो चीजें हैं उनको संरक्षित करेगा और फिर विस्तार भी करेगा। जीवन में कठिन परिस्थितियां जब भी आपके आती हैं और यहाँ पर बृहस्पति आपके लगन में है तो आपको कभी भी पूर्ण रूप से टूटने नहीं देगा। लगन में बृहस्पति की दृष्टि है तो यह कभी आपको टूटने नहीं देगा। आपको भीतर से ऐसा महसूस होता रहता है कि कोई अदृश्य विश्वास, अदृश्य आत्मविश्वास, विश्वास आपके अंदर से आपको मोटिवेट करती रहती है और परिस्थितियां सुधर जाएंगी या विश्वास आपके अंदर पैदा करती रहती हैं। यह दृष्टि व्यक्ति को केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं देता है बल्कि मानसिक प्रतिरोधक क्षमता भी देता है। ऐसे लोग कई बार जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन उन असफलताओं से सीख करके अधिक परिपक्व हो करके निकलते हैं। बृहस्पति लगन को देख करके जातक को सिखाता है कि परिस्थितियों से बड़ा मनुष्य का दृष्टिकोण होता है। इसलिए लगन में अगर आपके कोई दोष भी उपस्थित होगा, पाप ग्रह बैठे हो, कोई दोष बन रहा हो, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां लगन में किसी ग्रह के द्वारा बन रही होंगी और बृहस्पति की दृष्टि लगन पर चली जाएगी, तो यह बताता है कि जो भी दोष लगन में बना है वह आपके जीवन को पूर्ण विनाश में नहीं परिवर्तित कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि उस विनाश को रोकती है। समय आने पर
उचित सलाह, उचित चिकित्सा, उचित गुरु या उचित अवसर के माध्यम से आपको अपने लग्न का संरक्षण प्राप्त होता रहता है। यह दृष्टि जातक को यह सीख देती है कि पहले स्वयं को विकसित करो, संसार स्वयं विकसित होता चला जाएगा। पहले अपने व्यक्तित्व का विकास करो, स्वयं के हुनर का विकास जब करेंगे तो संसार आपके लिए विकसित होता अपने आप चला जाएगा। बाहरी विकास के बजाय स्वयं पर विकास का केंद्र बनाओ तो दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव पर। अगर बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर जा रही हो, चाहे 5वीं हो, 7वीं हो या 9वीं हो, तो हम सभी जानते हैं द्वितीय भाव धन से जुड़ा है, वाणी से जुड़ा है, परिवार और संस्कार, जो पारिवारिक संस्कार हमें मिलते हैं। पूंजी का भाव द्वितीय भाव है, बचत और मूल्य प्रणाली का भाव द्वितीय भाव होता है। जब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालता है तो वह धन से पहले बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। द्वितीय भाव धन का तो है, पूंजी का है, संस्कारों का है, लेकिन ये सारी चीजें देने के पहले बृहस्पति आपको मनी मैनेजमेंट सिखा देगा, वाणी का सदुपयोग करना सिखाएगा, यानी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। ऐसे जातक कठिन आर्थिक परिस्थितियों से निकलने का मार्ग बहुत आराम से खोज लेते हैं। ऐसे जातक अगर कहीं 1000 खर्चा कर देते हैं तो वो 1000 वापस कैसे लाना है, कैसे फिर से रीगेन करना है, ये समझ उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से विकसित होती है। उनकी वित्तीय समझ समय के साथ विकसित होती चली जाती है। कई बार प्रारंभिक जीवन में धन का संघर्ष हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके सिखाएगा और सीखने के लिए थोड़ा सा हमें तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन परंतु क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ उम्र बढ़ते क्या होता है, वित्तीय स्थिरता जातक के जीवन में आ जाती है। वाणी में मधुरता तो होती है, लेकिन द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति क्या है, सीख देने वाला ग्रह, परामर्श देने वाला ग्रह, ज्ञान का, विवेक का ग्रह है। तो ऐसे लोग जब दूसरों को कोई बात बोलते हैं तो एक तो परामर्श वाली भाषा में बात करते हैं, दूसरों को सलाह देने वाली भाषा में बात करेंगे, दूसरों को ज्ञान देने वाली, समझाने वाली भाषा में बात करते हैं। तो वाणी में मधुरता, परामर्श देने की क्षमता, लोगों को समझाने की योग्यता और शब्दों के माध्यम से सम्मान प्राप्त करने का योग बृहस्पति की इस दृष्टि से उत्पन्न होता है। यदि परिवार में कलह हो, वंश में आर्थिक समस्याएं हो या पारिवारिक मूल्यों का पतन हो रहा हो, तो बृहस्पति उस स्थिति में सुधार हेतु जो उचित विवेक आपको चाहिए। जब भी आपके जीवन में आर्थिक और पारिवारिक, कुटुंब से रिलेटेड समस्याएं आती हैं तो बृहस्पति तुरंत एक्टिवेट होकर के आपको विवेक देने लग जाता है, आपको वह ज्ञान, वह सलाह, मार्गदर्शन देने का काम करने लग जाता है, जहां से आप चीजों को हैंडल कर सकें। ऐसे जातक को बृहस्पति सिखाता है कि वास्तविक संपत्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि संस्कार, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी एक प्रकार की संपत्ति ही है। आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेवा देते हैं, तो अगर विश्वसनीयता नहीं है तो धीरे धीरे आपका ब्रांड इमेज खत्म हो जाता है। आपकी विश्वसनीयता ही भविष्य में आपको स्थिर रखने का काम करती है। जहां पर विश्वसनीयता नहीं होती है वहां आर्थिक आवागमन साल, 2 साल, 4 साल में बंद ही हो जाता है। इसलिए बृहस्पति द्वितीय भाव को देख करके प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बना के रखता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव पर। अगर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो कैसा फल करेगी। तृतीय भाव साहस का है, प्रयास का है और कौशल का है। कोई भी आप नई चीज जब सीखते हैं तो तृतीय भाव में आता है। इसीलिए जब भी तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आए या तृतीय भाव के स्वामी की दशा आती है तो आप देखते हैं व्यक्ति कुछ ना कुछ नया हुनर, स्किल डेवलपमेंट का है ना, तो कुछ ना कुछ नई स्किल उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है। कौशल का है, संचार का है, मार्केटिंग का भाव तीसरा है, लेखन का भाव यही है भाई बहनों, और आत्म प्रेरणा का भाव यही है। यहाँ बृहस्पति क्या करता है, दृष्टि डाल करके आपके साहस को सही दिशा देता है। कुछ क्या होता है, कुछ लोग साहसी बनने के चक्कर में उतावलेपन में आ जाते हैं, साहस, वीरता, पराक्रम दिखाने के चक्कर में इतने जोश जुनून में आते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मैनेज नहीं कर पाते। बृहस्पति की दृष्टि यानी ज्ञान की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि यानी मार्गदर्शन की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि यानी संरक्षण और विस्तार की दृष्टि, तो तीसरे भाव पर ये सारी चीजें लागू हो जाती है। इसलिए यह दृष्टि अंधे साहस को विवेकपूर्ण साहस में बदल देती है। जातक जोखिम तो लेता है परंतु विचार करके लेगा। ज्ञान
का उपयोग करके लेगा कि यहाँ पर जोखिम लेना उचित है कि नहीं। अब जैसे कि आपको तैरना ना आता हो और आप किसी को बचाने के लिए खुद समुद्र में कूद जाएं, आपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, वो व्यक्ति तो मरेगा ही, आप भी मर जाएंगे। तो बृहस्पति विवेक देता, तैरना नहीं आता, नहीं कूदना है, कोई दूसरी व्यवस्था करेगा, रस्सी फेंकेगा, बोट लेके जाएगा। ये मतलब वो जो उतावलेपन और जल्दबाजी में हम अपने जो है धैर्य को खो देते हैं, बृहस्पति उसे बिल्कुल कंट्रोल कर देता है। असफलता मिलने पर ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानते, बल्कि पुनः सीख करके नए तरीके से प्रयास करते हैं। अगर तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसे लोग सबसे स्मार्ट होते हैं। किस चीज में? अगर किसी काम को किया और असफलता मिली तो वो काम का पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो अपने प्रयास, अपने मेहनत का तरीका बदलते हैं, रास्ता बदलते हैं। उनको पता चल जाता कि ये चीजें कमियां थी, अब इन चीजों को सुधार करके एक नए तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। तृतीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि लेखन, शिक्षण, मीडिया, संचार हो गया, प्रकाशन हो गया, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, परामर्श आदि क्षेत्रों के माध्यम से आपके जीवन के कमजोर पक्ष को सबल बनाने लग जाता है। इन चीजों के माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति बढ़ जाती है। अगर तृतीय भाव आपका कमजोर भी हो, वहां पर कोई क्रूर ग्रह, पीड़ित ग्रह या कोई दोष बना हुआ है, परंतु बृहस्पति उस पर दृष्टि डाल दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि वह दोष, उस भाव में बैठा हुआ कमजोर ग्रह आपको थोड़े समय तक के लिए पीड़ित तो कर लेगा, लेकिन वह आपको तोड़ नहीं पाएगा, आपके मनोबल को तोड़ नहीं पाएगा। बृहस्पति उसे मेंटेन करता जाएगा, आत्मबल जागृत करता जाएगा और गलतियों से सिखाता जाएगा। बृहस्पति की तीसरे भाव पर दृष्टि सिखाती है कि भाग्य उन्हीं का साथ देती है जो प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। तो ये तीसरे भाव पर दृष्टि बृहस्पति की बताएगा कि निरंतर प्रयास करते जाओ। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि को ले लेते हैं। अगर चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो हम सभी जानते हैं चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, घर है, वाहन है, भावनात्मक सुरक्षा। हर इंसान को एक भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा हमें कहाँ से मिलती है? जो हमारे परिवार के लोग हैं, घर के लोग हैं, घर में जब अपने लोगों से असुरक्षा फील होने लगती है ना, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है। तो ये जो अपना घर है, अपने लोग हैं, जनता का भी भाव कौन सा होता है? चतुर्थ भाव। तो ये भावनात्मक सुरक्षा देने का काम करता है, मानसिक शांति, हृदय का जो ताकत है, हृदय में आपके साहस है कि कमजोर है हृदय आपका, वो चतुर्थ भाव होता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि जीवन में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने लग जाती है। ऐसे लोग बाहरी संघर्षों के बावजूद भी भीतर हमेशा आशा बनाए रखेंगे। ऐसे व्यक्ति के परिवार के लोग उसे मोटिवेट करेंगे, जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहेंगे। मानसिक रूप से टूटने की स्थिति कभी नहीं आने पाती है। जब भी मानसिक रूप से टूटने की स्थिति रहेगी तो कोई ना कोई एक सहारा बन करके आपके घर से, आपके परिवार से खड़ा हो जाएगा। वह आपका गुरु हो सकता है, वह आध्यात्मिक रूप से किसी ईश्वर को आधार बना करके आप टूटने से बचे रहते हैं। माता से संरक्षण प्राप्त होता है, घर का सुख, भूमि, भवन, वाहन, ये सब तो आपको मिलेंगे। अगर बृहस्पति की दृष्टि है चतुर्थ भाव पर तो जो भी आप घर बनाएंगे उसको बहुत विवेक पूर्वक बनाएंगे, या घर खरीदेंगे तो बहुत विवेक पूर्वक खरीदेंगे। यानी बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव पर है तो जो भी आप घर लेंगे, जो भी आप गाड़ी लेंगे, भौतिक विकास की जो भी चीजें लेंगे, वो आपके जीवन में फलित होती हैं। होता है ना कि बहुत बार व्यक्ति जब घर ले लिया तो उसके बाद से वह व्यक्ति परेशान ही परेशान है, गाड़ी ले लिया परेशान ही परेशान है। तो अगर बृहस्पति के चौथे भाव पर दृष्टि होती है तो व्यक्ति का घर, गाड़ी और भौतिक सुख जो होता है वह नैतिक मार्ग से कमाए गए धन से आता है, इसलिए वो चीजें उस व्यक्ति को सुख भी देने का काम करती हैं। अस्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव आपका पीड़ित है, चतुर्थ भाव में कोई दोष बन गया है, कोई ग्रह अत्यधिक पीड़ित होकर के बैठ गया है, तो बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पहुंच करके उन दोषों का समन करेगी, दोषों को इस स्तर पर नहीं जाने देगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने का काम करें, यानी कंट्रोल में रखने का काम करती है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर जाकर के बताती है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है बल्कि मानसिक संतुलन में है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ जाकर के बताती है कि जीवन में संतुष्टि का कोई लेवल नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोले अमीर,
अब अमीर शब्द जो है हम बोल दिए, तो क्या अमीरी का कोई पैरामीटर है? कोई व्यक्ति अमीर है तो अमीर का पैरामीटर बताइए। किसी व्यक्ति के लिए 50,000 की आमदनी है तो वह खुद को अमीर मान लिया, किसी की लाख की है। अमीर तो अंबानी और टाटा भी हैं और भी बहुत से लोग हैं। तो अमीरी का कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना रुपया पैसा होने पर व्यक्ति अमीर होगा। तो चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि यही चीज देती है कि व्यक्ति को संतुष्टि दे देती है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जीवन में अपने भौतिक विकास से और पारिवारिक रूप से। यह दृष्टि जो है हृदय को कठोर भी नहीं होने देती है। पंचम ये चतुर्थ भाव हृदय भी है, हृदय की भावनाएं हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति का हृदय कोमलता से, ज्ञान से और संरक्षण की भावना से भर देता है। ऐसे लोग जिनकी बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, ऐसे लोग दूसरों का संरक्षण करना जानते हैं, प्रयास करते हैं कि इनका संरक्षण और भरण पोषण भी मेरी ही तरह चलता रहे। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि की बात करते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, पूर्व जन्म के पुण्यों का भी भाव यही होता है, शिक्षा का है, मंत्र का है और किसी भी प्रकार की गुप्त मंत्रणा जो आप हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि गुप्त बैठक हुई, रक्षा विभाग की, फला विभाग की जो गोपनीय बैठक होती है, यानी कोई भी चीज जो गुप्त बैठक है जिसमें गुप्त चीजों पर मंथन विचार विमर्श होना है, वो होता है पंचम भाव। निवेश का भाव है, सृजनात्मकता का है यानी क्रिएटिविटी का भाव, यही प्रेम का भी भाव यही होता है। बृहस्पति का यह अत्यंत प्रिय क्षेत्र माना जाता है। लगन, पंचम और नवम बृहस्पति का सबसे प्रिय क्षेत्र है क्योंकि ये तीनों त्रिकोण स्थान होते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर आकर के क्या होती है कि व्यक्ति संकट के समय सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि निर्णय का भाव, बुद्धि का भाव पंचम है। तो बृहस्पति यहाँ देख करके आपकी जो ताकत है जीवन में वह आपकी बुद्धि है, बुद्धि को आपकी ताकत बना देता। कई बार अन्य लोग जहां भ्रमित होते रहते हैं, वहीं जिसकी कुंडली में पांचवें पर बृहस्पति की दृष्टि है, ऐसे लोग भ्रमित होने के बजाय त्वरित समाधान देखने की तरफ निकल जाते हैं। समस्या आएगी, परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, तुरंत समाधान की तरफ निकलेंगे कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बृहस्पति देख रहा, उनके पास ज्ञान है, संरक्षण है, विस्तार करने की क्षमता है, तो इसलिए तुरंत समाधान की तरफ निकल जाते हैं। संतान पक्ष में संरक्षण, शिक्षा में अवसर, आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्व जन्म के पुण्यों का सक्रिय होना इस दृष्टि का परिणाम है। यदि व्यक्ति गलत दिशा में भी कभी चला गया, कभी कुसंगति या गलत साथ के कारण भटक गया, तो बृहस्पति पंचम भाव में देख दृष्टि डाल करके उसे थोड़ा सा कटु अनुभव दे करके उसे इस बात का अनुभव करा देता है कि सही समय रहते व्यक्ति अपना मार्ग बदल सके। यह दृष्टि सिखाती है कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं बल्कि सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी है। बुद्धिमान तो इस संसार में हर कोई है, ज्ञानवान भी है, विवेक भी है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय में बदलना सही बुद्धिमत्ता है। सही समय पे निर्णय लेना, जैसे लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो क्या कर देंगे, उनको ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, लेकिन एंट्री या एग्जिट में सही समय का ज्ञान नहीं हुआ, निर्णय नहीं ले पाए सही समय और सही एंट्री एग्जिट का जो है थोड़ा सा उनका मिस्टेक हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, उनको दुष्परिणाम आ जाता है। तो बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि टाइमिंग भी सही करती है। किसी भी चीज का फैसला लेना, किसी चीज को एडॉप्ट करना, किसी चीज को छोड़ना, एग्जिट करना, सबकी टाइमिंग भी मेंटेन करने का ज्ञान देने लग जाता है। छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कैसा कमाल करेगी। छठा भाव रोग का भाव है, ऋण का है, शत्रुओं का है, प्रतियोगिता, संघर्ष और कर्म का ऋण है। ये छठा भाव है उन चीजों का जो हमसे जीवन में सेवाएं ली जानी है। हम समाज को, परिवार को, अपने संतान को, खुद को भी हम सेवा देते हैं। तो जो भी हम सेवा, सर्विस करते हैं, जीवन में सेवा देते हैं, वो सब छठा भाव होता है। छठा भाव उन चीजों का भी होता है जो डेली रूटीन हमारा है। डेली रूटीन में हम बहुत सारे कार्यों को करना पसंद नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ता है, तो ये सब इस भाव में आ जाते हैं। बृहस्पति जब इस भाव को देखता है तो वह शत्रुओं को समाप्त नहीं करता है, बल्कि जातक को इतना सक्षम बना देता है कि शत्रु अप्रासंगिक हो जाए, ना लड़ाई करने जाएगा, ना झगड़ा करने जाएगा, क्योंकि बृहस्पति की ताकत ज्ञान है, बृहस्पति की ताकत जो है विवेक है। तो बृहस्पति विवेक के, ज्ञान के, मार्गदर्शन के बल पर
और संरक्षण की भावना के बल पर अपने शत्रुओं को अप्रासंगिक बना देता है। शत्रु उसके जीवन में जिस लिए पैदा हुए थे उस कारण को ही अप्रासंगिक बृहस्पति कर देगा। शत्रुता का कोई कारण नहीं रह जाएगा, या तो शत्रु ही खत्म हो जाएगा, वो किसी दूसरी चीज में उलझेगा, या वह कारण ही खत्म होगा। बृहस्पति की दृष्टि रोगों से उबरने की क्षमता देगा, सही चिकित्सा आपको मिल जाएगी। कानूनी विवादों में ऐसा बृहस्पति हमेशा आपकी मदद करेगा, प्रतियोगिताओं में सफलता करेगा और संघर्ष से सीखने की क्षमता देता है। बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि हो तो ऐसे लोग प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, वाद विवाद में नहीं उलझेंगे। अरे तुमसे तो मैं ऐसा, तुम ऐसे नहीं। ऐसे लोग शांत स्वभाव से अपना अलग मार्ग बना करके आगे निकल जाया करते हैं, क्योंकि इनको बृहस्पति छठे को देख करके यह ज्ञान दे रहा है कि विवाद जो है पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। विवाद, तनाव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जिन व्यक्ति को विकास करना है उनके लिए ये चीजें एक गहरे खाई की तरीके से है, बेड़ियों की तरीके से है। इसलिए छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपने रास्ते चलो। अगर कोई बैर करने आएगा तो ज्ञान की तलवार से उस बैरी को, उस विरोधी को अपने रास्ते से हटाएगा। जहां बृहस्पति जातक को यह सिखाता है कि हर समस्या जो है वह समस्या नहीं है, बल्कि वह एक शिक्षक है, क्योंकि बृहस्पति खुद शिक्षक है। इसलिए छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने पर व्यक्ति समस्याओं से बहुत तेजी से सीखता है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर बृहस्पति की स्पेशल दृष्टि आ गई तो और भी अच्छी बात है। स्पेशल माने बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि छठे भाव पर हो तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में सबक बहुत तेजी से सीखते हैं, दूसरों की अपेक्षा। हर परेशानी, हर समस्या उनको विचलित करने के बजाय एक सबक दे करके चली जाती है। और इस प्रकार से आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति संघर्ष से या सबक से सीख करके बड़ा हुआ है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया हुआ है, वह व्यक्ति अंत में विजेता बन करके निकलता ही है। संघर्ष को वह अपनी शक्ति बना लेता है। बात करेंगे सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि की। अगर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो हम सभी जानते हैं सप्तम भाव विवाह का है, साझेदारी का है। अच्छा, सार्वजनिक जीवन का भी भाव आपका 7वां भाव है, सामाजिक व्यवहार का भाव 7वां भाव। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर क्या बताएगी कि संबंधों में आपके परिपक्वता लाएगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, व्यवसायिक पार्टनर हो, सामाजिक पार्टनर हो, सामाजिक लोग हो, उन सबका क्या करेगा बृहस्पति? संरक्षण। क्यों? याद करिए, बृहस्पति की दृष्टि जहां जाती है उस भाव का संरक्षण करती है और उस भाव का विस्तार करती है और उस भाव से संबंधित समस्याओं को सबक दे करके सिखाती है, शिक्षा दे करके सिखाती है। उस भाव से संबंधित समस्याओं का मार्गदर्शन देने के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति एक मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने आएगा ही आएगा। इसीलिए यह केवल जीवन साथी नहीं देता है 7वां भाव, बल्कि जीवन साथी के माध्यम से सीख भी देगा। आपका जो जीवन साथी होगा वह भी आपके जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यदि विवाह भाव में कोई समस्या हो, जैसे मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह बैठ गया है, कोई दोष बन गया है, कोई ग्रह नीच का ही बैठा हुआ है और बृहस्पति की दृष्टि चली गई है, तो उस ग्रह के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं बृहस्पति उसे मैनेज करेगा। समस्याओं को कभी इस स्तर पर नहीं जाने देगा कि आप उस भाव से ही डिस्कनेक्ट हो जाएं। इसलिए बृहस्पति यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन का, आपके बिजनेस लाइफ का, आपके सामाजिक जीवन का संरक्षण भी करता है और समय आने पर विस्तार भी करता है। क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ होता है तो व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, विवेक होता है, और जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, समझदारी है, वह व्यक्ति हमेशा संवाद पर भरोसा करता है। और जब कभी भी संवाद टूटता है तभी वहां पर उपद्रव होते हैं, और जब संवाद होता है तो शांति का मार्ग खुला रहता है। जैसे अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, जब संवाद होता है तो ये होता है अब लड़ाई रुक जाएगी, और जब संवाद बंद हो जाते हैं, दोनों देश चिढ़े बैठे रहते हैं, नाक फुलाए, तो संवाद नहीं होता। उस समय ज्यादा गोला बारूद गिरते और मार्केट गिर जाता है, हम आपका नुकसान हो जाता है सभी लोगों का। फिलहाल व्यापारिक साझेदारी में ऐसे लोग नैतिकता रखेंगे, वैवाहिक जीवन में भी नैतिकता का भाव रखेंगे, विश्वास इनका जो है बहुत प्रबल होता है, और ऐसे लोग हमेशा किसी भी रिश्ते को लेकर के दीर्घकालिक सोच रखने वाले होते हैं।
बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि सिखाती है कि संबंध अधिकार से नहीं बल्कि समझ से चलते हैं। तो संबंधों को समझ से चलाने की कला बृहस्पति यहाँ पर दे देते हैं। अष्टम भाव की बात करें, अगर बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो हम सभी जानते हैं अष्टम भाव जो है जीवन का सबसे रहस्यमयी भाग है। तो जीवन के रहस्य आपके यहीं पर छिपे हुए हैं, संकट आपके यहीं पर छिपे हुए हैं, दुर्घटना, मृत्यु, तुल्य कष्ट, और जीवन में बहुत कष्ट सह करके, चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कष्टों को सह करके व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना, इस चीज का भी भाव यही है। अष्टम भाव की क्या ताकत है? जब आप किसी चीज से जीवन में बहुत परेशान हो जाते हैं, एकदम से पीड़ित हो गए मानसिक रूप से, तो अष्टम भाव में बैठे ग्रह या अष्टमेश की दशा जब आएगी तो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। जिन चीजों से छुटकारा जीवन में आप चाह के भी नहीं ले पा रहे हैं, अष्टमेश को इसीलिए सबसे ज्यादा क्रूर कहा जाता है, क्योंकि देखिए परिवर्तन हमेशा जो है तकलीफ देह होता है। तो बृहस्पति जब अष्टम भाव को देखेगा तो जीवन में जो परिवर्तन आना है, आपके जो भी तकलीफ दे करके परिवर्तन आना, बृहस्पति उसे हैंडल कर ले जाता है, चीजों को सीमा के बाहर नहीं जाने देता, एक सहन शक्ति मेंटेन करके रखता है और तब आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आता। अष्टम भाव जो है शोध का भी है, गूढ़ ज्ञान का भी है, कर्मों के ऋण का भाव यही है। तो इसलिए बृहस्पति की यहां पर दृष्टि सबसे रहस्यमयी दृष्टियों में से एक दृष्टि है। यहां वह संकट को ज्ञान में बदलने का काम करता है। जब जब आपके जीवन में संकट आएगा तब तब आपको कुछ नया ज्ञान मिल जाएगा, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। जीवन में जब सब कुछ टूटता हुआ आपको प्रतीत होगा तब अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके अंदर, आपके भीतर एक नए व्यक्ति का, आपके भीतर एक नए व्यक्तित्व का जन्म दे देता है। आप अंदर से एक नए व्यक्तित्व बन करके आते हैं। कई बार बड़े संकट के बाद व्यक्ति आध्यात्मिक, दार्शनिक या गहन ज्ञान की ओर बढ़ता चला जाता है। यह दृष्टि अचानक आने वाले संकटों या अदृश्य जो आपके जीवन में असुरक्षा कहीं से उत्पन्न हो रही है, उन चीजों के मामले में बृहस्पति एक कवच की तरीके से काम करने लग जाता है। बृहस्पति की यह दृष्टि सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अक्सर सबसे बड़े संकटों के बाद प्राप्त होती है। की पॉइंट है, नोट करिएगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है, सीख है और ये समझा देता है जितना ज्यादा आप जीवन में तड़पे हैं, जितना ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष किए हैं, सफलता और अचीवमेंट की संभावना भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कैसे काम करेगी? नवम भाव सबको पता है, धर्म का भाव है, भाग्य का है, गुरु का है, ईश्वरीय कृपा का भाव यही है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तो यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु भी पड़ती है। उच्च शिक्षा का भाव यही है। जीवन का दर्शन जो है आपका, उसका भाव यही। जीवन का दर्शन मतलब हर व्यक्ति का जीवन में एक दृष्टिकोण होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति रहेगा, ज्यादा कम, एक बैलेंस बना के रहेगा, नास्तिक रहेगा। तो जीवन का जो एक दर्शन स्वरूप है वह नवम भाव होता है। तो यहां पर बृहस्पति क्या करता है? व्यक्ति को उचित समय पर उचित गुरु दिलाने का काम करता है। उचित शिक्षा और उचित दिशा सही समय पे मिल जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सही समय पर सही दिशा, सही समय पर सही गुरु, सही समय पर आपको मार्गदर्शक दिलाने का काम बृहस्पति की यह दृष्टि आपके लिए करती है। भाग्य कई बार ऐसे अवसरों के रूप में आपके लिए कार्य करता है जो सामान्य गणना से आपको बाहर नजर आता है। यदि व्यक्ति धर्म से भटक जाए तो जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होने से बृहस्पति आपको पुनः सही मार्ग पर ले आता है। जब जब आप गलत मार्ग पर जाएंगे, महीने 2 महीने अनुभव लेंगे, फिर उसके बाद बृहस्पति का ज्ञान आपके अंदर एक्टिवेट होगा और आपको लगेगा ये गलत है, इसे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत से लोगों को बहुत देखिए स्मोकिंग की आदत होती है, ड्रिंकिंग की आदत हो जाती है। बृहस्पति की सही भाव पर सही दृष्टि ना फिर आपको उस गलत मार्ग से, गलत संगति से, गलत आदतों से बाहर लेकर के खींच के चली आती है। यह दृष्टि सिखाती है कि भाग्य कोई संयोग नहीं बल्कि सही कर्मों का संचित परिणाम है।
ये चीज याद रखिएगा। सही कर्मों का संचित परिणाम ही हमारा भाग्य होता है, और ये दृष्टि बृहस्पति की नवम भाव पर हमें सिखा देती है। बात करेंगे बृहस्पति की दृष्टि अगर आपकी कुंडली के कर्म भाव यानी दसम भाव पर हो तो क्या रिजल्ट देगा। दसम भाव कर्म का है, व्यवसाय का है, प्रतिष्ठा का है, सामाजिक योगदान का है और उपलब्धियों के बाद मिलने वाले प्रशंसा का है। उपलब्धियों का भाव तो एकादश भाव होगा, लेकिन उन उपलब्धियों से आपको पुरस्कार मिले, उन उपलब्धियों से आपको समाज में प्रशंसा मिले, इसका भाव दसम भाव होता है। यहां बृहस्पति केवल कैरियर नहीं बढ़ाता, बल्कि कैरियर को आपके जीवन में किसी उद्देश्य से जोड़ देता है। व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना चाहता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं काम करना चाहते, बल्कि सामाजिक रूप से काम करना चाहते हैं। ऐसे चूंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि जाएगी, इसलिए आप देखिएगा जो भी काम आप करते होंगे उसमें अक्सर आपके कार्य में एक सलाहकार जैसी फीलिंग, एक शिक्षक, मार्गदर्शक, प्रबंधक, नीति निर्माता जैसी फीलिंग जरूर होगी। दसम भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो आपका कोई ना कोई ऐसा पेशा होगा जिसे सम्मानजनक माना जाता हो, जिसे अत्यधिक सम्मान की नजर से देखा जाता हो। दसम भाव में अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो दसम भाव में अगर कोई कमजोर योग है, दसम भाव का स्वामी कमजोर है, दसम भाव पीड़ित हो रहा है, तो कैरियर में बाधाएं आएंगी। लेकिन जब बृहस्पति देखेगा तो उन बाधाओं को आने से आपको एक नया सीख देगा, यानी कि बाधाएं जीवन को आपके तोड़ नहीं पाएंगी। आपकी नौकरी जो है जिंदगी में कभी लंबे समय तक नहीं छूटेगी। यानी दसम भाव आपका कैरियर है, दसम भाव भले बिगड़ा होगा, दसम भाव में दोष बने होंगे, बृहस्पति की दृष्टि उन दोषों के माध्यम से आपके कैरियर को तबाह कभी नहीं होने देगी। यदि कैरियर में बाधाएं आएंगी तो बृहस्पति अनुभवों के माध्यम से बेहतर दिशा प्रदान कर देगा आपको। यह दृष्टि सिखाती है कि व्यक्ति का वास्तविक जो सफलता का लेवल हुआ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देना है। ये भावनाएं हमेशा आती हैं व्यक्ति के अंदर। एकादश भाव की बात करें, लाभ भाव जिसको बोलते हैं, लाभ का भाव, आय का भाव, नेटवर्क का भाव यही है, मित्रों का भाव यही है, इच्छा पूर्ति हो गई। जीवन में कोई चीज आप पाना चाहते हैं, वो चीज आपको मिल जाए तो उसी को लाभ बोलते हैं। आप एक मोबाइल खरीदे, मोबाइल का लाभ आपको हो गया, आप घर खरीदे, घर का लाभ आपको हो गया। तो ऐसी चीजों के लाभ का भाव है, इसीलिए इसको इच्छा पूर्ति का भी भाव कहते हैं। भविष्य की योजनाओं का भाव यही है, क्योंकि ये इच्छा का भाव है। इच्छा मतलब क्या होता है, हम भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं। आज हम इच्छा करेंगे, यानी हम ये सोच लिए कि ये चीज हमको आने वाले समय में चाहिए। तो भविष्य की योजनाओं का भी भाव यही एकादश भाव होता है। बृहस्पति यहाँ इच्छाओं को परिष्कृत करता है। बृहस्पति की अगर यहाँ पर दृष्टि है तो इच्छाओं को परिष्कृत करेगा। व्यक्ति फिल्टर लगाएगा कि मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मैं पाना चाहता हूं, मेरी जो भविष्य की योजनाएं, इच्छाएं हैं, उसमें से कौन कौन सी चीजें फालतू हैं। गैर जरूरी को हटाना और जरूरी चीजों को क्वालिटी मेंटेन करके जीवन में लाना, ये बृहस्पति सिखाने का काम करता है। व्यक्ति केवल धन कमाने के लिए नहीं, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े उद्देश्यों के लिए संसाधन जुटाना सीखना चाहता है अगर बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर है। आय के स्रोत आपके बढ़ सकते हैं, प्रभावशाली लोगों से आपको हमेशा सहयोग मिलेगा, बड़े लक्ष्य आपके पूरे होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि क्या दे रही है, संरक्षण देती है, विस्तार देती है, मार्गदर्शन देती है। तो जहां संरक्षण, विस्तार और मार्गदर्शन तीनों मिल रहे हैं तो बड़े लक्ष्य पूरे होने में क्या दिक्कत आएगी। यदि लालच बढ़ जाए तो बृहस्पति उसे अनुभवों के माध्यम से सबक सिखा करके सही करेगा। एकादश भाव इच्छा का है तो लालच भी बढ़ सकता है, तो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो लालच आने पर आपको सबक मिलेगा कि लालच के चक्कर में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, परिणाम आप और बेहतर ले सकते थे अगर आपने लालच ना किया होता। तो बृहस्पति की दृष्टि इस चीज पर भी कंट्रोल करना सिखा देती है कि हर लालच जो है वह लाभ में बदल जाएगा, यह जरूरी नहीं है। लाभ वास्तव में हमेशा, जिसे हम लाभ मान के बैठे हैं, मिलने के बाद पता चला कि ये चीज लाभ नहीं बल्कि और समस्या देने वाली थी। ये चीजों का अंतर बृहस्पति सिखा देता है। बृहस्पति की दृष्टि यह सिखाती है कि सबसे बड़ा लाभ वह है जो व्यक्ति के विकास
और समाज के कल्याण दोनों में सहायक हो। यानी निजी लाभ के बारे में ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के बारे में भी एक दृष्टिकोण पैदा करता है। द्वादश भाव पर अगर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, द्वादश भाव 12वां भाव जो कुंडली का व्यय भाव है, व्यय क्यों बोलते हैं? व्यय सिर्फ पैसे का व्यय आप लोग समझ लेते हैं द्वादश भाव से, जबकि ऐसा नहीं है। 12वां भाव है जिन चीजों को हम अपने से दूर करते हैं, जिन चीजों को हम छोड़ते हैं या जो चीजें हमें छोड़ के जाती हैं, जिन चीजों का हम त्याग करते हैं या जो चीजें हमें त्याग करती हैं। अगर आप किसी बीमारी से मुक्त हुए हैं तो भी उसमें 12वें भाव की भूमिका है, क्योंकि तब ऐसा माना जाएगा कि बीमारी ने आपका त्याग किया है। तो 12वें भाव को हमेशा निगेटिव सेंस में लेने की जरूरत नहीं है। यह भाव मोक्ष का है, त्याग का है, विदेश का है, एकांत का है, ध्यान लगाने का है, अवचेतन मन का भाव यही है। सोते समय हमारे दिमाग में जो स्वप्न आते हैं उन सबका भी भाव यही है, अवचेतन मन हमारा यही है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि जाने से जीवन को गहरे आध्यात्मिक सत्य सीखने का अवसर मिलता है। यह दृष्टि बताती है कि सब कुछ प्राप्त लेने के बाद भी मनुष्य के भीतर शांति नहीं आती है। बृहस्पति की 12वें भाव पर विशेषकर स्पेशल दृष्टि 5वीं या 9वीं हो तो व्यक्ति जानता है कि मुझे ये मिल जाएगा, उसके बाद मेरी दूसरी इच्छा, इससे बड़ी चीज पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। उसे सत्य का ज्ञान होता रहता है। अनावश्यक हानियों से बृहस्पति सुरक्षा देगा, विदेश के चीजों से लाभ देगा, आध्यात्मिक अनुभव देगा, ध्यान और आंतरिक जागृति का मार्ग खोलने का काम बृहस्पति की दृष्टि करती है। यदि व्यक्ति भौतिक संसार में अत्यधिक उलझ जाए तो जीवन में बृहस्पति की यह दृष्टि ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेगा जिनसे वापस आप फिर से अपने आत्मचिंतन पर आ जाते हैं। यह दृष्टि सिखाती है कि अंतिम विजय संसार को जीतना नहीं बल्कि स्वयं को जानने में है। बृहस्पति जिस भाव को देखता है केवल वहां पर शुभ फल ही नहीं देता बल्कि भाव का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन करेगा, भाव का विस्तार करेगा यानी एक्सपेंशन देगा, परिष्कार करेगा यानी रिफाइनमेंट भी उस भाव में लाएगा, मार्गदर्शन देगा यानी कि गाइडेंस देगा। गाइडेंस देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। हो सकता है वह कोई सजीव पक्ष ना हो, निर्जीव चीजों से भी आप सीख ले जाएं। तो लगातार बृहस्पति हर चीज से सीखने की कला देता है। आप पशु से, पक्षी से, मनुष्यों से, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों से सीख पा जाते हैं, उसी को गाइडेंस बोलते हैं। और आध्यात्मिक अर्थ का अर्थ है कि आप जो है हायर मीनिंग वाली चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे, तुच्छ चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव की समस्याओं को जादुई रूप से समाप्त नहीं करेगा कि जादू होगा और भाव की समस्याएं खत्म, बल्कि जातक को इतना ज्ञान और विवेक दे देगा उस भाव से संबंधित कि जातक उन समस्याओं से ऊपर उठ सके। इसीलिए बृहस्पति की दृष्टि को शास्त्रों में अमृत दृष्टि कहा गया, क्योंकि वह केवल घटना नहीं बदलती है बल्कि व्यक्ति की चेतना का स्तर बदल देती है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे आगे अगले वीडियो में किस ग्रह की दृष्टि के बारे में आपको बताया जाए कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।